Pakistan Penal Code. Pakistan Penal Code 1860, Chapter 1, Introduction. Payable where it is expedient to provide a general penal code for Pakistan, it is enacted as follows. Penal Code से मुराद ये है, ताज़ीरात पाकिस्तान की बात हो रही है कि पाकिस्तान में जो जराइम हैं उन जराइम को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए कि उनके लिए सज़ाएं का तयन एक यूनिफॉर्म पॉलिसी जिसको PPC के नाम से मुतारिफ कराया गया, उसका प्रीएम्बल है. टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कोड. दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द पाकिस्तान पिनल कोड एंड शैल टेक इफेक्ट थ्रू आउट द पाकिस्तान. इसका नाम पाकिस्तान पिनल कोड होगा, PPC होगा और ये पूरे पाकिस्तान पर इफेक्ट करेगा, पूरे पाकिस्तान पर इक्वली इस पे जो है वो काबिल ऑपरेट है, पूरे पाकिस्तान पर ये काबिल अमल है. Number 2, punishments of offences committed within Pakistan. Every person shall be liable to punishment under this code and not otherwise for every act or omissions contrary to the provisions thereof of which shall be guilty within Pakistan. क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितने जराइम होंगे वो करने वाले इन सजाओं के मुस्ताजिब होंगे. Punishment of offences committed beyond but which by law may be tried within Pakistan. ऐसे जराइम जो पाकिस्तान से बाहर हुए लेकिन उनका जो ट्रायल है वो पाकिस्तान में होगा. Any person liable by any Pakistan law to be tried for an offence committed beyond Pakistan shall be dealt with accordance with the provisions of this code. Any act committed beyond Pakistan in the same manner as if such act had been committed with Pakistan. तो ये तस्वर किया जाएगा कि ये जराइम पाकिस्तान में ही हुए हैं. Extension of code of extraterritorial offences. The provision of this code apply also to any offence committed by any citizen of Pakistan or any person in the service of Pakistan in any place without and beyond Pakistan. कोई पाकिस्तानी शख्स और पाकिस्तान की सर्विस में कोई ऐसा शख्स जो कि पाकिस्तान से बाहर होगा वो अगर ये जराइम करेगा तो वो ये समझा जाएगा कि उसने ये जराइम पाकिस्तान में ही किए हैं. एनी पर्सन और एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड पाकिस्तान वेयर एवर इट में भी, कोई एयरक्राफ्ट या कोई बहरी जहाज जो कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है. एक्सप्लेनेशन इन दिस सेक्शन वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड पाकिस्तान which if committed in Pakistan would be punishable under this code. कोई ऐसा काम जो कि पाकिस्तान में काबिल सज़ा होगा तो और वो किया तो उसको ऑफेंस कहेंगे, जुर्म कहेंगे और वो पनिशेबल होगा इस कोड के तहत. इलस्ट्रेशन. एक शख्स है जो पाकिस्तानी है, commits a murder in Uganda, he can be tried and convicted of murder in any place in Pakistan in which he may be found. एक पाकिस्तानी शख्स है जिसने युगांडा में कोई कत्ल किया है तो उसको सज़ा दी जाएगी और ट्रायल चलाया जाएगा और उसको कन्विक्ट किया जाएगा पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी वो पाया जाएगा. See a foreigner who is in the service of Pakistan. सी एक फॉरनर है लेकिन पाकिस्तान का मुलाजिम है. कमिट से मर्डर लंदन में मर्डर कर देता है. ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर एट एनी प्लेस इन पाकिस्तान इन विच ही मे बी फाउंड. तो पाकिस्तान में जहाँ कहीं वो शख्स पाया जाएगा वो उस पर ट्रायल होगा और उसको सजा दी जाएगी. डी, ए ब्रिटिश सब्जेक्ट लिविंग इन जूनागढ़. एक ब्रिटिश शख्स है, एक बरतानवी शख्स है, जूनागढ़ में रहता है, इंस्टिगेट करता है ई को वो इस चीज़ पर आमादा करता है टू कमिट मर्डर इन लाहौर. ये शख्स है उसको वो आमादा करता है कि वो लाहौर के अंदर उसको मोटिवेट करता है कि लाहौर के अंदर
डी को कत्ल कर दे, वो उसको कि लाहौर के अंदर वो मर्डर कर दे, तो डी जो है, जो एक ब्रिटिश शख्स था, जूनागढ़ में रहता था, इज गिल्टी अबेटिंग मर्डर, तो वो पाकिस्तान के इस पीपीसी के कानून के तहत अबेटिंग ऑफ मर्डर का मुलजिम है, गिल्टी है। 5. Certain laws not to be affected by this act, कि कुछ कवानीन जो है वो इफेक्ट नहीं होंगे इस एक्ट से। Nothing in this act is entitled to repeal, vary, suspend or affect any of the provision or any act for punishment, mutiny and discretion of offense of officers, soldiers, sailors or rearmen in the service of the state of any special or local law। तो इस कानून का किसी तौर पर भी ये मकसद नहीं है कि किसी दूसरे कवानीन को मुतासिर करे। जनरल एक्सप्लेनेशंस की बात करेंगे और चैप्टर हमारे पास आ जाता है 2। डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। Throughout this code, every definition of an offence, every penal provisions and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled General Exceptions. So those exceptions are not repeated in such definitions, penal provisions or illustrations. अब illustrations की बात होगी। The sections in this code which contain definitions of offences do not express that a child under 7 years of age cannot commit such offence, but the definitions are to be understood subject to the general exceptions which provided that nothing shall be an offence which is done by a child under 7 years of age। अब ये इलस्ट्रेशन हमें बताती है कि 7 साल से कम उम्र का कोई बच्चा जो ऑफेंस करेगा, जिसको ऑफेंस वो बताता है, तो उसको ऑफेंस तस्वर नहीं किया जाएगा 7 साल से कम उम्र बच्चा, क्योंकि मासूम बच्चा होता है। A police officer without warrant apprehends Z who has committed murder, कि बगैर वारंट के किसी शख्स Z को गिरफ्तार कर लेता है। Here A is not guilty of the offence of wrongful confinement, तो A जो पुलिस ऑफिसर था वो wrongful confinement की गिल्टी नहीं होगा। For he was bound by law, कि कानूनी तौर पे उस शख्स को वो काम करने का पाबंद था जिसकी जिम्मेदारी की गई है। To apprehend Z and therefore the case falls within the general exceptions which provide that nothing is an offence which is done by a person who is bound by law to do it। यानी कानून ये कहता है कि जो शख्स अपने किसी काम को करने का जिम्मेदार है और उसने किया तो वो जो है वो उसका जुर्म नहीं होगा। Sense of expressions once explained. Every explanation, every expression which is explained in any part of this code is used in every part of this code is in conformity with the explanation। एक चीज जो कहीं पर भी किसी पार्ट के अंदर भी एक्सप्लेन कर दी गई है तो वो हर जगह पर वही समझी जाएगी। Gender, the pronoun he and it derivatives are used of any person whether male or female। जहाँ कहीं भी लफ्ज़ ही कहा जाएगा तो वहाँ पर मेल और फीमेल तस्वुर किए जाएंगे। अब जैसे हम ऊपर की मिसाल में देखते हैं, बी के अंदर A police officer without warrant apprehends who has committed murder, कि
अब जैसे एक वो पुलिस ऑफिसर है, वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकती है. Without warrant, apprehended Z, who has committed murder. Here A is not guilty of the offence of wrongful confinement. अब हम यहाँ देखें कि यहाँ पर लफ्ज for he was bound, ये लफ्ज ही का इस्तेमाल हो रहा है. सिर्फ जब ही का लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ जो जेंडर की बात हो रही है कि ये फिर वही बात आ गई, द प्रोनाउन ही and it is derivatives are used for any person whether male or female. कि ये जो सब कुछ यूज हो रहा है मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होगा. ही से मुराद वो मेल भी होगा, वो फीमेल भी हो सकती है. नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर. Unless the contrary appears from the context, word importing the singular number include the plural number, and word importing the plural number include the singular number. Man, woman, the word man denotes a male human being of any age, the word woman denotes a female human being of any age. कि अगर मैन का लफ्ज आएगा तो किसी भी उम्र का मर्द होगा, और औरत का लफ्ज आएगा वुमेन का तो किसी भी उम्र की खातून होगी. 11 person. The word person includes any company or association or body of persons whether incorporated or not. तो person में कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन भी, उसको पर्सन में यहाँ तस्वुर किया जाएगा. पब्लिक. द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी. तो यहाँ पर पब्लिक से मुराद कोई भी क्लास ऑफ पब्लिक और कम्युनिटी को तस्वुर किया जाएगा. 13 ओमिटेड है. 14 सर्वेंट ऑफ द स्टेट. द वर्ड सर्वेंट ऑफ द स्टेट denotes all officers or servants continued, appointed or employed in Pakistan by or under the authority of the federal government and the provincial government. इसमें सूबाई गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट के तमाम जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनको अपॉइंट किया गया है वो तमाम के तमाम सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट में शामिल हैं. 15 भी ओमिटेड है, 16 भी ओमिटेड है. 17 गवर्नमेंट. द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट्स द पर्सन और पर्सन्स ऑथराइज्ड बाय लॉ टू एडमिनिस्टर एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट इन पाकिस्तान और एनी पार्ट देयरऑफ. गवर्नमेंट में जो मुराद वो तमाम अशखास शामिल हैं जो कि ऑथराइज हैं कानूनी तौर पर इंतज़ामी हुकूमत के इंतज़ाम को चलाने के लिए, वो सब गवर्नमेंट तस्वुर होंगे. 18 जो डेफिनेशन है वो ओमिटेड है. 19 जज. द वर्ड जज डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज जज बट आल्सो एवरी पर्सन. जज में हर वो शख्स जो जज डेजिग्नेटेड नहीं है बल्कि हर वो शख्स भी शामिल होगा हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव any legal proceeding, civil or criminal, definitive judgment or judgment which, if not appealed against, would be definitive, or a judgment which, if confirmed by some or other authority, would be definitive, or who is one of the body of persons, which body of person is empowered by law to give such a judgment. कोई भी शख्स जो किसी किस्म का फैसला देने की कानूनी तौर पर इख्तियार रखता है उसको भी जज तस्वुर किया जाएगा. और जो जजेस हैं कोर्ट्स के अंदर होते हैं वो तो डेफिनेटली जजेस हैं, तो ऐसे अशखास को भी जज के जुमरे में ही तस्वुर किया जाएगा. इलस्ट्रेशन. ए मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए चार्ज ऑन विच ही हैज पावर टू सेंटेंस टू फाइन और इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट अपील इज जज. अब एक मजिस्ट्रेट है जिसके पास ये हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, तहसीलदार साहबान हैं, कलेक्टर साहबान हैं, मुख्तलिफ जो मजिस्ट्रेट होते हैं, तो वो जो उनके इख्तियारात होते हैं, फ़ाइन के इख्तियारात होते हैं या उनको सज़ा देने के इख्तियारात होते हैं, तो वो भी इस डेफिनेशन के अंदर आते हैं. 20 Court of Justice. The word Court of Justice denotes a judge who is empowered by law to act judicially only, or body of judges which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body judges is acting judicially. तो वो Court of Justice
के अल्फाज वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं जहाँ पर उन जजेस का हम बात करते हैं जो कि एम्पावर हैं कानून के ज़रिए जुडिशरी तौर पे जो अपने सिर्फ अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हैं, उनको कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है। पब्लिक सर्वेंट, द पब्लिक वर्ड पब्लिक सर्वेंट डिनोट पर्सन falling under any of the description hereafter follows namely. Every commissioned officer in the military, naval or air forces of Pakistan while serving under the federal government or any provincial government. अब पब्लिक सर्वेंट में अफवाज पाकिस्तान, बहरी बरी और फ़िज़ाई अफवाज के कमीशन अफसरान शामिल हैं जो कि पाकिस्तान में या सूबाई गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के ज़ेरे ताबे काम कर रहे हैं। एवरी जज और फोर्थ, every officer of a court of justice whose duty is such officer to investigate or report or any matter of law, fact or make, authenticate or keep any document or to take charge or dispose of any property or to execute any judicial process or to administer any oath or interrupt or to preserve order in the court, and every person especially authorized by a court of justice to perform any such duties. चौथे नंबर पर वो तमाम ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस शामिल हैं जिनके ज़िम्मे मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस हैं, कोई रिपोर्ट्स बनाने हैं, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है, अथेंटिकेट करना है और जुडिशल प्रोसीडिंग्स को एग्जीक्यूट करना है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओथ करना है और कोर्ट के मल्टीपल जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो जो संभाल रहे होते हैं वो तमाम के तमाम पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं। फिफ्थ, एवरी ज्यूरीमैन, असेसर और मेंबर ऑफ द पंचायत assisting a court of justice or public servant. Sixth, every arbitrator or other person to whom any cause or matter has been referred for decision or report by any court of justice or by any other competent public authority. तो इसके अंदर वो तमाम लोग भी शामिल हैं ज्यूरी मैन वगैरह जिनके पास पंचायत के ज़रिए कोर्ट ऑफ जस्टिस के ज़रिए केसेस को रेफर किया जाता है। 6, एवरी आर्बिट्रेटर्स भी इसके अंदर शामिल होते हैं। 7, एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट, कि कोई शख्स को जिसको बाय लॉ कन्फाइन कर सकता है तो भी इसके अंदर शामिल होगा। Eighth, every officer in the government whose duty is as such officers to prevent offence, to give information to the offence, to bring offenders to justice, or to protect the public health, safety or convenience. Ninth, every officer whose duty is as such officer to take, receive, keep and expend any property on behalf of the government, कोई ऐसा शख्स या ऑफिसर जिसकी जिम्मेदारी ये है कि वो प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट के बिहाफ पर रखे और मेक एनी सर्वे, असेसमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, कि कोई सर्वे या कोई कॉन्ट्रैक्ट करे गवर्नमेंट के बिहाफ पर, और टू एग्जीक्यूट एनी रेवेन्यू प्रोसेस, किसी रेवेन्यू प्रोसेस को एग्जीक्यूट करे, और टू इन्वेस्टिगेट को इन्वेस्टिगेट करे, वहाँ पर उसकी इन्वेस्टिगेशन करे और रिपोर्ट करे ऑन एनी मैटर अफेक्टिंग द पेक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और ऐसे मामलात जिसकी वजह से पेक्यूनरी इंटरेस्ट के मामलात हों, माली मफाद के गवर्नमेंट के मामलात की रिपोर्ट करे, और टू मेक अथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द पेक्यूनरी इंटरेस्ट
जी, लीगल अपडेट्स में हमारा जो डिस्कशन चल रही थी वो हमारा चल रहा था पब्लिक सर्वेंट्स, सरकारी मुलाजिम 21 की हवाले से गुफ्तगू चल रही थी। तो उसके अंदर जो मज़ीद तफसीलात के अंदर हैं, तो 9th की बात करेंगे। एवरी ऑफिसर whose duty is it is as such officer to take, receive, keep or expend any property on behalf of government or make any survey, assessment or contract on behalf of government, or to execute any revenue process, or to investigate or to report on any matter affecting the pecuniary interests of the government, or make or authenticate or keep any document relating to pecuniary interests of government, or to prevent the infraction of any law for the protection of the pecuniary interest of the government, and every officer in the service or pay of government are remunerated by fee or commission for the performance of any public duty. हर एक अहदेदार जिसका फ़र्ज बहैसियत अहदेदार मज़कूर के हो कि हुकूमत की तरफ से किसी अमलाक को कब्ज़ा में ले, वसूल करे, तहवील में रखे या सर्फ करे, या हुकूमत की तरफ से कोई पैमाइश, तशख़ीस या मुआहदा करे, या सररिश्ता माल के किसी हुक्मनामे की तामील कराए, हुकूमत के माली मफादात पर असरअंदाज होने वाले किसी मामले की तहकीकात करे, या इसकी रिपोर्ट दे, या हुकूमत के माली मफादात से मुतल्लिक किसी दस्तावेज़ को मुरतब करे, या इसकी तस्दीक करे, या इसे तहवील में रखे, या हुकूमत के माली मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कानून की खिलाफ वर्जी की रोकथाम करे, और हर एक अहदेदार जो हुकूमत की मुलाजमत में हो या इससे तनख्वाह पाता हो कि किसी सरकारी फ़र्ज की अंजाम दही के लिए फीस या कमीशन के ज़रिए मुआवजा पाता हो। दाम 10th, every officer whose duty it is as such officer to take, receive, keep or expend any property, to make any survey, assessment or to levy any rate or tax for any secular common purpose of any village, town or district, or to make, authenticate or keep any document for ascertaining the rights of the people of any village, town or district. हर एक अहदेदार जिसका फ़र्ज बहैसियत अहदेदार मज़कूर के ये हो कि किसी देहात, कस्बा या ज़िला के गैर मजहबी गर्ज क़याम के लिए किसी अमलाक को कब्ज़ा में ले, वसूल करे, तहवील में रखे या सर्फ करे, कोई पैमाइश या तशख़ीस करे, कोई रसूम या टैक्स आयद करे, कि किसी देहात, कस्बा या ज़िला के बाशिंदों के हुकूक़ के तयन के लिए कोई दस्तावेज़ मुरतब करे और उसकी तस्दीक करे या उसे तहवील में रखे, तो ऐसा शख्स भी इस डेफिनेशन के रूह से हमारे पास वो सरकारी मुलाजिम, पब्लिक सर्वेंट ही कहलाएगा। इसी तरह जो 11वीं इसकी वजाहत है, हर शख्स, every person who holds any office in virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain or revise an electoral roll or conduct an election or part of an election, जो शख्स किसी ऐसे अहदे पर फाइज हो जिसकी वजह से वो किसी इंतखाबी फहरिस्त के तैयार करने, शाया करने, रखने या इस पर नज़रसानी करने या किसी इंतखाब या इंतखाब के लिए किसी हिस्से के इंतज़ाम इंसराम करने का मजाज हो, ये सब लोग पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। अब हम इसकी कुछ इलस्ट्रेशंस को देख लेते हैं, इसकी मिसालों को देख लेते हैं। A municipal of commissioner is a public servant. A municipal commissioner explanation, persons falling under any of the above descriptions are public servants, whether appointed by government or not. अशखास जो ऊपर बताई गई तफसीलात में से किसी एक के तहत आते हों, सरकारी मुलाजिम है, खाइन हुकूमत ने मुकर्रर किया हो
या ना किया हो। इसकी मजीद इलस्ट्रेशन में एक्सप्लेनेशन नंबर 2 को हम देख लेते हैं। Wherever the words public servant occur, they shall be understood of every person who is in actual possession of the situation of a public servant, whatever legal defect there may be in his rights to hold the situation. जहाँ कहीं भी अल्फाज सरकारी मुलाजिम आए, इनसे ऐसा शख्स मुराद होगा जो किसी सरकारी मुलाजिम के ओहदे पर फिलवा के फाइज हो। गो के मज़कूरा ओहदे पर फाइज होने से इसके हक में कैसा ही कानूनी हुक्म हो। अगर कोई लीगल इफेक्ट इसके फाइज होने पे आता भी हो, लेकिन वो शख्स वो उस ओहदे पर फिलवा के फाइज हो, तो सरकारी मुलाजिम ही वो कहलाएगा। इलस्ट्रेशन में एक्सप्लेनेशन मजीद दी गई 3 नंबर। द वर्ड इलेक्शन denotes an election for the purpose of selecting members of any legislative, municipal or other public authority of whatever character, the method of selection to which is by or under any law prescribed as by election. लफ्ज़ इंतखाब किसी ऐसे इंतखाब की दलालत करता है, उसको डिनोट करता है, उसकी वजाहत करता है जो किसी भी नौइयत के कानून साज, म्यूनिसिपल या किसी दूसरी सरकारी मजाज अथॉरिटी के लिए मुंतखब होने जा रहे हो कि तरीका इंतखाब किसी कानून के रोह से या इसके तहत बजरिया इंतखाब मुकर्रर किया गया हो, अरकान मुंतखब करने की गर्ज से हो। यानी किसी भी किस्म के इलेक्शन की बात हो रही है, वहां पर कौमी और सूबाई इलेक्शन असम्बली के हो सकते हैं, चेयरमैन, नाज़िम, कौंसलर के इलेक्शन हो सकते हैं, मकामी इलेक्शन हो सकते हैं, सेनेट के इलेक्शन हो सकते हैं, सदारती इलेक्शन हो सकते हैं, वज़ारत उज़्मा का इलेक्शन हो सकता है। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन जिसके अंदर भी किसी भी नौइयत की अथॉरिटीज को मुंतखब करने के प्रोसेस का अमल जारी हो और वहाँ पर इलेक्शन का लफ्ज़ हो इस्तेमाल, तो सब के सब इसी तशरीह की वजाहत में आएंगे। 22 मूवेबल प्रॉपर्टी, जायदाद मनकूला। अपने लफ्ज़ खुद बता रहा है कि एक ऐसी जायदाद है जो मूव हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर जायदादें एक थोड़ी सी वजाहत की समझने की जरूरत है कि जायदाद 2 किस्म की होती है, एक मूवेबल होती है, एक इमूवेबल होती है। मूवेबल जायदाद में क्या है? पैसा, गाड़ी, सोना, चांदी, जेवरात, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, कीमती कागजात, जो चीज एक जगह से दूसरी जगह ली जा सकते हो, एक चीज को उठाकर आप दूसरी जगह ले जा सकते हो, वो मूवेबल कहलाएगी। अब देखिए गाड़ी भी जाती है, मोटरसाइकिल भी जाता है, साइकिल भी जाता है, पैसे भी जाते हैं, सोना भी जाता है, कपड़ा, जूता, मोबाइल, लैपटॉप, आपका फूड आइटम्स हैं, आपकी और चीज़ें हैं, आपका प्राइस बॉन्ड्स हैं, व्हाट्सएप जो भी है, तो ये आपके मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगी। और इमूवेबल प्रॉपर्टी वो है जैसे ज़मीन है सिर्फ या दरख्त वगैरह है, जब तक न कटे हों, तो जो चीज़ ज़मीन पर फिक्स है या ज़मीन है वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो अब यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है 22 में। The word movable property are intended to include corporeal property of every description except land and things attached to the earth are permanently fastened to anything which is attached to the earth. हम इसकी थोड़ी सी वजाहत को देख लेते हैं कि जायदाद मनकूला के अल्फाज में हर किस्म की मादी जायदाद शामिल है, बजूज अराजी और उन्हें शय के जो जमीन से मुल्क हो, जमीन से जुड़े हों। लफ्ज़ बड़ा अटैच टू द अर्थ का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। मुल्क है जायदाद के साथ, मुल्क है उसके साथ जुड़ा हुआ है, या दायमी तौर पर किसी ऐसी शय से व्यवस्था की गई हो जो जमीन से मुल्क हो। फास्टेंड एनीथिंग व्हिच इज अटैच्ड टू द अर्थ, जैसे मकान हो गया, बिल्डिंग।
जी 22 के बाद हम 23 की बात करेंगे, गेनिंग wrongfully और losing wrongfully. Wrongful gain. Wrongful gain is gained by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled. जी बिल्कुल हम बात कर रहे हैं यहाँ wrongful gain के हवाले से. wrongful gain का मतलब है अमलाक का ऐसा फ़ायदा जो नाजायज़ वसाइल से हासिल हो और हासिल करने वाला शख्स इसका कानूनन मुस्तहिक ना हो. wrongful loss. wrongful loss is a loss by unlawful means of property to which the person losing is legally entitled. नाजायज़ नुकसान अमलाक का ऐसा नुकसान जो नाजायज़ वसाइल से हो जाए और नुकसान उठाने वाला शख्स जिस माल का कानूनन मुस्तहिक हो. Gaining wrongfully, losing wrongfully. A person is said to gain wrongful when such person retains wrongfully, as well as when such person acquires wrongfully. A person is said to lose wrongfully when such person is wrongfully kept out of property, as well as when such person is wrongfully deprived of property. किसी शख्स को नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाला कहा जाएगा जब मज़कूरा शख्स कोई अमलाक नाजायज़ तौर पर कब्ज़ा में रखे, यानी जिस शख्स को वो चीज़ अपनी मलकियत में कब्ज़ा में रखने का कोई हक हासिल ना था और उसको रखे तो नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाला कहा जाएगा. और नीज जब मज़कूरा शख्स को अमलाक नाजायज़ तौर पर हासिल करे और किसी शख्स को नाजायज़ नुकसान उठाने वाला कहा जाएगा जब मज़कूरा शख्स किसी अमलाक से नाजायज़ तौर पर बेदखल कर दिया जाएगा. जबकि मज़कूरा शख्स को किसी अमलाक के नाजायज़ पर बेदखल कर दिया जाए, जबकि मज़कूरा शख्स किसी अमलाक से नाजायज़ तौर पर महरूम कर दिया जाए तो उसे नाजायज़ नुकसान उठाने वाला कहा जाएगा. आगे 24 डिसऑनेस्टली, बददियानती से. Whoever does anything with the intention to causing wrongful gain to one person or wrongfully loss to any other person is said to do that dishonestly. जो शख्स इस नीयत से कोई अमल करे कि एक शख्स को नाजायज़ फ़ायदा पहुंचाए या दूसरे शख्स को नाजायज़ नुकसान पहुंचाए तो कहा जाएगा कि इसने वो अमर बददियानती से किया है. 25 fraudulently, फ्रेब से. A person is said to do anything fraudulently if he does that thing with the intent to defraud but not otherwise. किसी शख्स को कोई फेल फ्रेब से करने वाला कहा जाएगा अगर वो शख्स मज़कूरा फेल धोखाधड़ी की नीयत से करे लेकिन बसूरत दीगर से नहीं. Reason to believe. A person is said to have reason to believe a thing if he has sufficient cause to believe that the thing but not otherwise. बावर करने की वजह यानी कि कोई ऐसी वजह जिसकी वजह से किसी चीज पर यकीन किया जा सके. किसी शख्स को किसी चीज के बारे में यकीन करने की वजह रखने वाला कहा जाएगा अगर वो इस चीज के बारे में बावर करने की माकूल वजह रखता हो लेकिन बसूरत दीगर नहीं. 27 property in possession of wife, clerk or servant. When property
is in the possession of a person's wife, clerk or servant on account of that person, it is that person's possession within the meaning of this code. बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल के हमारे सिनेरियो के अंदर, जहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा होती है और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जब वो पकड़े आते हैं तो वो कहते हैं ये हमारी बेटे की है, बेटी की है, हमारी जोजे की है, हमारी क्लर्क की है, हमारी मुलाजिम की है, और नदर हैंड उनके कोई एसेट्स भी नज़र नहीं आ रहे होते और कोई उनके सोर्सेज ऑफ इनकम भी नज़र नहीं आ रहे होते। तो उस हवाले से ये मामला समझने की ज़रूरत है। तो इसकी एक तशरीह भी बयान की गई है। वो कहता है कि जब कोई कीमती चीज किसी शख्स की जानिब से इसकी ज़ौजा, एहलकार या मुलाजिम के कब्जे में हो तो मजमुआ कानून के अज़ा के मफ़हूम में उस शख्स के कब्जे में समझी जाएगी। इसकी एक्सप्लेनेशन है, ए पर्सन एम्प्लॉयड टेम्परेरीली और ऑन ए पर्टिकुलर ओकेजन इन द कैपेसिटी ऑफ ए क्लर्क और सर्वेंट इज ए क्लर्क और सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। कोई शख्स जो आर्जी तौर पर किसी खास मौका पर एहलकार या मुलाजिम की हैसियत से मामूर किया जाएगा तो वो दफा अज़ा के मफ़हूम में एहलकार या मुलाजिम ही शुमार होगा। काउंटरफेट, ए पर्सन सेड द काउंटरफेट who causes one thing to resemble another thing, intending by means of that resemblance to practice deception or knowing it to be likely that deception will there be practiced. तलबीस, धोखा देना। कोई शख्स एक चीज की मुशाबियत के साथ, कोई शख्स एक जो एक चीज में दूसरी चीज की मुशाबियत इस नीयत से पैदा करे कि मज़कूरा मुशाबियत के जरिए से धोखा दिया जाएगा, या उस इल्म से कि इस अमर का एहतमाल है कि इसके जरिए धोखा दिया जाएगा, तो कहा जाएगा कि इस शख्स ने तलबीस की है, वो काउंटरफेट का मुर्तकिब हुआ है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन है, it does not essential to counterfeit that the imitation should be exact. तलबीस करने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि मसनूई चीज़ असल से हू बहू मुशाबे हो, यानी उसमें फ़र्क भी हो सकता है, लेकिन धोखा देने के लिए उसकी ऐसी हैयत बनाई जाए कि उस पर किसी को धोखा हो जाए। तशरीह नंबर 2, when a person causes one thing to resemble another thing and the resemblance is such that the person might be deceived thereby, it shall be presumed until the contrary is proved that the person so causing the one thing to resemble the other thing intended by means of that resemblance to practice deception or knew it to be likely that deception would thereby be practiced. जब कोई शख्स एक चीज में दूसरी चीज की मुशाबियत पैदा करे और मुशाबियत ऐसी हो कि कोई शख्स से धोखा खा जाए, तो ये कयास किया जाएगा कि तय वक्त ये कि इसके बरक्स साबित न कर दिया जाए, या दूसरे तौर पर कि एक चीज में दूसरे से मुशाबा करने वाले शख्स मज़कूरा मुशाबियत के जरिए से धोखा लेने की नियत रखता था, ये सही था कि इस अमर का एहतमाल है कि उसके जरिए से धोखा दिया जाएगा, ये इसी में शामिल होता है।